नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बरेली में हिंदू परिवारों ने एक साथ सामूहिक पलायन की धमकी दी है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा हिंदू बहुल कॉलोनी में मकान खरीदा गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सामूहिक पलायन की धमकी दी है और अपने घरों के बाहर सामूहिक पलायन के पोस्टर भी चिपका रखे हैं। दरअसल मामला बरेली के थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत पंजाबपुरा वकीलों वाली गली वार्ड संख्या 66 मोहल्ला का है, जहां एक मकान मुस्लिम व्यक्ति द्वारा खरीद लिया गया है। वहीं लोगों को मुस्लिम द्वारा हिंदू बहुल्य क्षेत्र में मकान खरीदने की आपत्ति है। कॉलोनी के लोगों को डर है कहीं मुस्लिम समाज के तौर तरीकों से हिंदुओं के त्योहारों पर कोई विवाद ना खड़ा हो, भविष्य में हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, इसलिए मुस्लिम व्यक्ति द्वारा खरीदे गए मकान को हिंदुओं को बेचने की मांग करते हुए गली के सभी हिंदू परिवारों ने एकजुट होकर विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को सौंपा। साथ ही पीएमओ ऑफिस सहित बरेली जिलाधिकारी को भी भेजा। लोगों ने मांग की है कि इस रजिस्ट्री को निरस्त करके दोबारा से किसी हिंदू के नाम में रजिस्ट्री कर दी जाए। वर्तमान में पूरे क्षेत्र में 60 से 75 घर हैं। इन सभी घरों के बाहर सामूहिक पलायन के पोस्टर चिपका रखे हैं। वहीं लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मुस्लिम समुदाय को नहीं रोका गया तो सभी हिंदू पलायन करेंगे। पहले पूरा मामला बता दीजिए, क्या पूरा मामला है? ये पंजाबपुरा वकीलों वाली गली है। इसमें एक हिंदू समाज के व्यक्ति विशाल सक्सेना ने अपना मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दिया है, जिसका नाम शबनम है, जिसका एक भाई नईम वसी में इजारत पे फूल बेचने का काम करता है। इसके पीछे मुस्लिम समाज के लोगों ने फंडिंग करी है, क्योंकि जो मकान बेचा गया विशाल सक्सेना ने, किसी मोहल्ले वाले की कोई राय नहीं ली गई। हम लोग का प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए और विशाल सक्सेना वाला मकान हिंदू समुदाय को ही वापस करवाया जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो त्यौहार पे जो लोग करते हैं, बकरीद पे बकरा काटते हैं, खिचड़ा बनाते हैं घरों पे, घर के आगे खाना बनाते हैं बारातों में, यहाँ पे सराय खोलने का काम करेंगे। इस कारण से जो हिंदू समाज की लड़के हैं, औरतें हैं, उनका आना जाना गली में मुश्किल हो जाएगा। होली पर जो बच्चे रंग डालते हैं, इनके रंग डालने पे फिर लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो जाएगा। 2010 में जो दंगा हुआ था उसमें भी इसी के भाई नईम का हाथ था। ये मास्टरमाइंड है, इसकी जांच कराई जाए कि इसके पास ये फंडिंग आई कहाँ से। और हमारा प्रशासन से ये भी निवेदन है कि इसकी जांच अपने स्तर से कराते हुए जो बैनामा है वो वापस करवाया जाए, किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को या विशाल सक्सेना को वापस करवाया जाए। विशाल सक्सेना ने इससे पहले मोहल्ले में किसी व्यक्ति से कोई राय नहीं ली, क्योंकि पूर्व में इसकी माता पिता का देहांत हो चुका था, इसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका। ये सराय में जाता था, इसके मत तांत्रिक के लोग आते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी जान पहचान फूल बेचने वाले नईम से हो गई। नईम ने अपने बस में करके माइंड वॉश कर दिया। जो 18 लाख की प्रॉपर्टी थी वो इसने 11 लाख रुपए में खरीद ली। तो मेरा पूरा निवेदन है वो हिंदू समाज के लोगों की तरफ से, जो मोहल्ले पूरा 100% हिंदू रहते हैं, इस तरह की जगह खरीदेंगे, क्योंकि इससे आगे वाले मकान पे भी इन्होंने दबाव बनाया कि ये मकान हमें दे दो। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कठोर कार्रवाई विशाल सक्सेना और जिसने मकान खरीदा उसके खिलाफ भी करनी चाहिए, क्योंकि खरीदने से पूर्व उसको हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, पड़ोसी लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लेन देन कुछ चुपचाप तरीके से रातों रात हो गया। हम लोग को तो बाद में पता चला, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और हम ये चाहते हैं कि ये हिंदू समाज में ही मकान वापस आना चाहिए, जिससे कि वातावरण सही बना रहे। क्या आपने इसके लिए जो इसके मालिक हैं, मकान के मालिक, उनसे आपने जी मैं पर्सनली उनके पास गया था, व्यक्तिगत तौर पे गया था। मैंने उनसे पूछा मकान बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मकान नहीं बेच रहा हूँ। जब मैं मकान बेचूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, किस कीमत पे बेचेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये मकान बेच के भाग गया। इसके बहनों से संपर्क हुआ जो बदायूं में रहते, उन्होंने कहा हम 2-3 दिन में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अब कोई मदद आपकी नहीं कर सकते। इस समय इसके घर में कोई नहीं रहता है, ये गायब है। कई बार मिलने की कोशिश करी गई लेकिन ये मिलता नहीं है अब। एक व्यक्ति के केवल मोहल्ले में आ जाने से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है हमें, पूरा समाज बिगड़ जाएगा।
जो उनका मुस्लिम समुदाय के जो कार्यक्रम होते हैं उससे हमारा लेन देन नहीं है। हम उस तरह के कार्यक्रम करते नहीं हैं। बकरीद पे बकरा काटेंगे, खिचड़ा बनाते हैं, खाना जो उनकी वहाँ शादियाँ होती हैं उनका समस्त खाना घर के बाहर बनता है। हम जो चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में रहे, जितने खरीदा वो मछली में जारत में रहती है, सामने वाले दूसरी गली में। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर में रहे, सालों में रहते चला। शिवरात्रि वाले दिन दिक्कत आई, बारात निकलती है, हम लोग लेडीज सब वहीं खड़े होकर देखते हैं। शिवरात्रि को जो बारात निकलती है हम लोग लेडीज सब वहीं खड़े होकर हमारे पूरे अंदर तक की मोहल्ले की देखती है। वहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे अगर मुसलमान अभी आए नहीं है तो लड़के लोग सिगरेट और ये सब करने लगे अभी से। आगे बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ बेच के जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी। अभी से आए नहीं है तब उनका ये हाल शुरू हो गया। हरे हरे कुर्ते कपड़े पहन के आए, बड़े बड़े कपड़े और सिगरेट पी रहे। वो अब हमारी लड़के निकल के जा रही हैं, हम लोग जाते हैं, कैसे क्या करेंगे आप? शिवरात्रि में शिव बारात निकलती है, हम वहीं खड़े होकर सब देखते हैं। तो एक लेगा उसके बराबर वाला, दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताइए, हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या आपने उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य से भी बात करने की कोशिश करी है? सबसे बात करने की कोशिश करी, वो ताला लगा के यहाँ से चले गए। बच्चा आता है उनका पूजा करने और चुपचाप पूजा करके निकल जाता है ताकि कोई देख ना ले या कोई आंटी ना बुला उसको की करें। हम लोग के लिए तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी यहाँ। हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, बच्चे वहाँ से यहाँ तक पूरा रंग खेल के जाते हैं। इधर भी सारे हिंदू लोग हैं, सब रंग खेलते हैं। वो तो जरा छींटे पड़ गई तो वो तो आफत कर देंगे। उनका तो अभी शुरुआत हुआ है, हम लोग का तो बचपन से यही हम लोग रह रहे हैं। उनका तो शुरुआत ही अभी हुआ। सर आपका इस विषय पे क्या कहना है? मैं संजय राय, क्षेत्रीय पार्षद। मेरे संज्ञान में अभी 2-3 दिन पहले ये व्यवस्था करी गई कि मुझे चिट्ठी दी गई है इसी बाबत। तो मैं आया, मैंने देखा कि वाकई में ये तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जन्म मेरा हुआ है, मैं भी यहाँ पर पड़ोस में रहता हूँ जगाती मोहल्ले में, और 5 बार से पार्षद हूँ क्षेत्र का। मुझे इस गली की पूरी एक बात पता है। तो ये हिंदू बहुल गली है, वकीलों वाली गली से बोलते हैं हम लोग पंजाब पुणे में। अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति अगर मकान लेगा तो ये बट नेचुरल है कि वो फिर सारी व्यवस्थाएं सड़क पे करते हैं, ये सबको मालूम है। हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, उन्हें निकलने में परेशानी होगी, कोई बात गलत हो सकती है, फिर वातावरण ख़राब होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था गलत है। विशाल सक्सेना पर प्रेशर बनाना चाहिए प्रशासन को, और ये मकान जो उन्होंने बेचा है ये उन्हें वापस करवाना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू समुदाय यहाँ पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर मकान लेकर रहे, और इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इन लोगों के साथ में हूँ। अगर कोई बात बनती है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारे साथ में माताएं बहनें हैं। मेरा प्रशासन से फिर एक अनुरोध रहेगा दोबारा कि इस पर शीघ्र संज्ञान लें, उचित कार्रवाई करें, और इस पर डायनामो को कैंसिलेशन करवा के यहाँ का माहौल अच्छा बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। 2 बजे आएंगे। पंजाब का निवासी हो। थोड़ी बहुत ये जो मकान चलती है नारेबाजी, ये जो मकान बेचा है सक्सेना ने 18 लाख में मुसलमान के द्वारा, जबकि ये 2 पार्ट में है। एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन है, रोड के एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन है और एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन है। जो ये इनका मेन उद्देश्य क्या है कि ये हिंदू पॉपुलेशन में लेने के बाद अपनी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो फंडिंग की गई है, ऐसा मालूम हुआ है कि ये बिहार को कोई मुल्ला मस्जिद में बैठ के तांत्रिक विद्या करता है, उसके द्वारा फंडिंग की गई है। ये जिस लड़के ने खरीदा, उसकी बहन ने, वो इससे पहले भी बैठे तो वही तो लोग, मतलब उसके ऊपर आपराधिक है और वो इस मामले में खुराफाती करता रहता है। इनका मेन उद्देश्य कि रोड के साइड हिंदू बहुल में आने के बाद 1 मकान लो, 2 मकान लो, 3 मकान लो और इन हिंदुओं का पलायन करो, इसका वो फायदा उठाना चाहता है। किसी के पास पार्टी तैयार है, अगर आती है बात, जैसे एक व्यक्ति के यहाँ पे आ जाने मात्र से क्या फ़र्क पड़ेगा? पार्टी मिल जाएगी, पार्टी की नहीं। आप व्यक्ति देख रहे हैं, मैं संस्कृति देख रहा हूँ। दोनों संस्कृतियों पर दूसरी संस्कृति आती है तो उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ कि मेरा धर्म जो है सबसे ऊंचा, बाकी सब काफी पागल कर दो, उनका कहा गया। हमारे यहाँ उल्टा है, हम वसुधैव कुटुंबकम लेके चलते हैं, समाज को संग में लेके चलते हैं।
उनके यहाँ है कि नहीं सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा सब इतने काफिर सब काटने योग तो संहार करो। तो ये दोनों संस्कृति एक दूसरे के विपरीत है, कभी भी संग में रह नहीं सकती। आप लाख भाईचारा निभा लो, भाईचारे का मतलब एक तो भाई बनता है, दूसरी चार बनता है। ये आपने हर जगह देखा। और सरकारें अपने हिंदुत्ववादी हिंदू माइंडेड होने के बाद भी प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुल रही है? वही रवैया आज से 10 साल 15 साल पहले तंत्र बिल्कुल भी सुधरा नहीं है। जब तक तंत्र नहीं सुधरेगा कुछ नहीं हो पाएगा। हम अखंड गौरव ट्रस्ट हर असहाय हिंदू के लिए, हर असहाय हिंदू के लिए खड़े हैं और आखिरी दम तक उनके लिए लड़ते रहेंगे। थाना किला जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पंजाबपुरा वकीलों वाली गली से संबंधित एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रसारित की जा रही है, जिसमें कि कुछ हिंदू परिवार के लोगों द्वारा अपने मकान पर घर से पलायन करने संबंधी पोस्टर चस्पा किए की बात प्रसारित की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि उसी मोहल्ले के विशाल सक्सेना पुत्र विष्णु स्वरूप के द्वारा अपना पैतृक मकान हाल ही में 12/7/24 को कुमारी सबनम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्री रईस मियाँ निवासी पंजाबपुरा थाना किला को लगभग 20 लाख रुपए में बैनामा करके विक्रय कर दिया गया था। इस संबंध में आस पड़ोस तथा मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनके द्वारा इस विक्रय का विरोध किया गया। इसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों पक्ष उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण पे आपस में सहमत हैं। यथाशीघ्र बातचीत के द्वारा इस प्रकरण का निस्तारण कर लिया जाएगा।